बिहार में अब परामर्श समिति के हवाले पंचायत की सत्ता होगी। मुखिया और सरपंच का पावर 15 जून के बाद सीज कर लिया जाएगा। इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में मुखिया और सरपंच के कार्यकाल को लेकर अटकलों का बाजार पिछले कई दिनों से लगातार गर्म था। मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर मिल रही है कि मंत्री ने कहा है कि राज्य में मुखिया और सरपंच के चुनाव न होने पर परामर्श समिति बनाई जाएगी। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 जून के बाद यह समिति गांव की सत्ता संभालेगी। बिहार में कोरोना क्राइसिस के बीच पंचायत चुनाव का टालना तय माना जा रहा है और राज्य में 8 जून तक कोरोना वायरस रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। 15 जून तक जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। बिहार में 2.5 लाख जनप्रतिनिधि हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार के सहयोगी दल वीआईपी के नेता मुकेश सहनी और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। दोनों पार्टी ने सीएम से मांग किया था और कहा था कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए और उनके पावर को न सीज किया जाए। कोरोना को रोकथाम के लिए इन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई थी। हालांकि नीतीश कुमार के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। पंचायतों के कैबिनेट फैसले पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने आज बयान दिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पंचायतों में परामर्शी समिति बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निसंदेह लोकतंत्र की रक्षा करी है। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है कि एक तरफ आपने चुनाव ना करा करके कोरोना से बिहार की आम आवाम की रक्षा करी है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि को परामर्शी समिति में शामिल करा करके आपने लोकतंत्र की भी रक्षा करी है और विकास कार्य को भी बेदस्तूर जारी रखा है। इधर चंपारण में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक का पुतला दहन किया गया। विरोध में प्रदर्शन किए गए। चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से यह खबर मिली है। जटवा चिचुहरवा पथ के निर्माण योजना कार्य अब तक पूरा नहीं होने से यहाँ के लोग नाराज हैं। ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आज सड़क का समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं होने पर विरोध जताया गया। कीचड़ युक्त सड़क से अब तक निजात नहीं मिलने पर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों ने पथ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल एवं विधायक डॉक्टर शमीम का पुतला दहन किया। विरोध में प्रदर्शन किए, नारेबाजी भी की गई। कुख्यात राहुल सहनी की पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी हुई है। उसके 9 शागिर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है। खबर मिल रही है कि हत्या, लूट, रंगदारी जैसे संगीन मामले के कुख्यात अपराधकर्मी बदमाश राहुल सहनी को मोतिहारी की पुलिस ने विशेष टीम बनाकर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर 24 परगना से यह गिरफ्तारी हुई है। साथ में उनके निशानदेही पर राहुल सहनी के 9 अन्य शागिर्दों को भी पुलिस ने ठिकानों पर छापेमारी कर दबोचने की कोशिश की। हालांकि खबर मिल रही है कि पुलिस को यहां सफलता नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान पुलिस को 2 देसी कट्टा की 13 गोली, 1 पिस्टल, 1 लाइनर पिस्टल की 4 गोली, 1 चोरी की बाइक, रंगदारी मांगने में उपयोग की गई मोबाइल एवं सिम कार्ड, 7 मोबाइल एवं 1 पर्चा और 3 किलो 500 ग्राम चरस भी बरामद किए गए हैं। इसकी पुष्टि एसपी नवीन चंद्र झा ने की है। उन्होंने कुख्यात राहुल सहनी से बीते 27 मई को मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित ढेकरा बाजार स्थित लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक राकेश सहनी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने से संबंधित मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नहीं देने पर दुकानदार को गोली मार दी गई थी। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना में एक मामला भी दर्ज है। इस मामले का उद्भेदन कर लेने की बात भी उन्होंने कही है। सदर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी और यह कार्रवाई की है। एसपी ने इस संबंध में पुष्टि की है और विस्तार से बताया भी है। ढेकरा बाजार स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेकरा बाजार स्थित लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक राकेश महतो को गोली मारी गई थी और उनसे पूर्व में अपराधकर्मी राहुल सहनी और उसके गैंग के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद एसडीपीओ सदर और हमारे थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधानोपरांत
अपराधकर्मी राहुल सानी को नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आगे अनुसंधान करते हुए उसके गैंग के अन्य 9 अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरुण कुमार जिसने गोली चलाई थी वो अपराधकर्मी शामिल है। साथ ही वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है जिससे गोली चलाई गई थी। वो मोबाइल भी बरामद कर दिया गया है जिससे रंगदारी की डिमांड की गई थी। साथ ही सिम भी बरामद हो गया था। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। हमारे ज़िले में ही 12 कांड इनके ऊपर दर्ज हैं जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इन अपराधकर्मियों के पास से 2 देसी कट्टा और देसी कट्टा की 13 गोली, एक पिस्टल जो अपराध में प्रयोग किया गया था उसकी 4 गोलियां, लाइटर पिस्टल, चोरी की एक मोटरसाइकिल, रंगदारी में प्रयोग किया गया मोबाइल और सिम कार्ड, साथ ही अन्य 7 मोबाइल और एक पर्चा जिस पर इसके गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी व्यवसायियों को, वो बरामद किया गया। साथ ही इन लोगों के पास से और राहुल सानी की निशानदेही पर उसके घर से मादक पदार्थ जो कि चरस जैसा प्रतीत हो रहा है वो भी बरामद हुआ है। हमारी टीम में SDPO सदर, सर्किल इंस्पेक्टर मुफस्सिल, मनीष, अभिनव, प्रभाकर पाठक, रोहित, कंचन भास्कर, प्रमोद, रविरंजन, अभय, मुन्ना, चिरंजीवी, नित्यानंद एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। बंदरा से खबर मिल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बंदरा के द्वारा आज आरोग्य मिशन अभियान के तहत घर घर जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम भी चलाया, लोगों की जांच भी की गई, लोगों को कोरोना वायरस के मामले में जागरूक किया गया। कहा गया कि संक्रमण का दौर अभी चल रहा है, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और सतर्कता से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। इस अभियान में विशेष तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन त्रिवेदी भी उपस्थित थे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चितरंजन कुमार झा भी थे। इन्होंने कहा कि उनका यह प्रयास है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें। हर घर और हर वर्ग के लोगों को जागरूक करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए भी जागरूकता का अभियान चलाया गया है, थर्मल स्कैनिंग के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया, ऑक्सीजन लेवल चेक भी किए गए, मास्क भी बांटे गए और सैनिटाइजेशन का अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर दवाइयां भी बांटी गई।